हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक होंगे। देखिए, आज जो शुरू करने जा रहे हैं हम लोग प्लेन शुरू कर रहे हैं। प्लेन होता क्या है? एक प्लेन ऐसा सरफेस जो उस सरफेस में मिलाने वाली दो स्ट्रेट लाइन, जैसे इसी पे है, ये आपका है और इसमें ये दो लाइन पॉइंट है और दोनों पॉइंट ये पूरी तरह से इसमें है, तो इसमें मिलाने वाले दो पॉइंटों को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन पूरी तरह से इसमें है, तो इसी को कहते हैं सरफेस, आपको प्लेन कहते हैं। वही डिफिनीशन यहाँ पे लिखे हैं कि सरफेस विच कंटेन स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन इट इज कॉल्ड प्लेन। अब आइए, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन हम बता रहे हैं। देखिए, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन हम आपको बताएंगे। देखिए, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन बता रहे हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी आर डायरेक्शन कोसाइन रेशियो ऑफ लाइन विच परपेंडिकुलर टू प्लेन, जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, और एंड डी इज कांस्टेंट एंड डी इज एनी कांस्टेंट। ठीक है। अब देखिए, ये जनरल इक्वेशन हो गया। अब द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 से होकर के जा रहा हो। ये देखिए आपका क्या होता है कि ax माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इज इक्वल टू 0। अब ये देख लिए, द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? यह Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी होता है। एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन है, वेयर एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन विच परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है। अब इसमें P क्या होता है? एंड P इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन। ठीक है, ये होता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि नॉर्मल इंटरसेप्ट फॉर्म में जब कोई भी प्लेन एक्स एक्सिस से ए, वाई एक्सिस से बी और जेड एक्सिस से सी का इंटरसेप्ट करे, जैसे ये प्लेन है, इसे ए का इंटरसेप्ट करे, वाई से बी का इंटरसेप्ट करे और जेड से सी का इंटरसेप्ट करे, तो इन इंटरसेप्ट फॉर्म प्लेन, द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म में x अपान ए प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी इक्वल टू 1 होता है। अब आप देखिए, इसमें हम आपको क्वेश्चन इसमें बताने जा रहे हैं। नोट एक चीज और लिख दें। नोट द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू ओरिजिन क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0 होता है। पहला हो गया। द इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन एक्स वाई प्लेन इज एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 होता है। द इक्वेशन ऑफ जेड इज इक्वल टू 0। द इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन, तो वाई जेड प्लेन का मतलब हो गया x इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, और जेड एक्स प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? जेड एक्स प्लेन का
इसमें जेड बरा इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0 होता है। ये दो नोट्स की बड़ी जरूरत पड़ेगी। अब आपको मैं क्या कर रहा हूं कि कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं आपको। इक्वेशन ऑफ फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू, हाँ एक चीज अभी रुक जाइए, अभी कुछ आर्टिकल बाकी है। इफ थीटा बी एंगल बिटवीन टू प्लेन a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल प्लस d1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0, देन cos थीटा इज इक्वल टू इसमें होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपान रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और अनदर रूट a1 e2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये होता है जब दो प्लेन पैरेलल हो, परपेंडिकुलर हो। इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, यहां लिख रहे हैं कि इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, देन जब दो प्लेन्स परपेंडिकुलर होंगे तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 0 90 डिग्री होगा। जब 90 होता कास का नाम 90, ये 0 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है। परपेंडिकुलर अर्थात थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो कास 90 0 और 0 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर 0 के तरफ, यही ना बचेगा। इफ टू प्लेन्स आर पैरेलल, दो लाइन पैरेलल हो, प्लेन पैरेलल हो, तो देन a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। ये हो गया। अब इस पर एक क्वेश्चन देखिए, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू 1 2 -1 parallel to plane x plus 2y plus 3z plus 4 कल टू 0। अब देखिए हम लोग इसका हम निकाल रहे हैं। देखिए अब हम इसको निकाल रहे हैं कि सॉल्यूशन देख लीजिए कैसे कर रहे हैं हम लोग। ये द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट, ठीक है, पॉइंट 1 2 -1 इज क्या हो जाएगा, ax माइनस x1 प्लस by माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। अब x1 का काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है। b y1 का काम कौन कर रहा है, 2 कर रहा है। प्लस c z माइनस इसका क्या काम कर रहा है, -1, तो +1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हियर लेट आप a1 बराबर a मानेंगे, b1 बराबर b मानेंगे, c1 बराबर c मानेंगे, ठीक है। अब देखिए कि सिंस ये लिखेंगे कि प्लेन 1 इज पैरेलल टू प्लेन, किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, टू प्लेन x प्लस 2y प्लस 3z और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तब इसके है तो देन तब क्या होगा, यहाँ पर आपका a2 इज इक्वल टू कितना होगा, 1x का कोफिशिएंट,
B2 इज इक्वल टू आपका क्या होगा 2 होगा, C2 इज इक्वल टू 3 होगा। देन A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। अब इसमें देखिए हम लोग रखने जा रहे हैं, तो A बाई कितना हो जाएगा, A बाई आपका जो है A2 आपका 1 है, B अपान 2 हो गया, C अपान 3 हो गया, निकल गया। यूजिंग इन इक्वेशन, यूजिंग इन 1 में यूज कर दीजिए, देखिए आपका रिजल्ट निकल गया, इसी में रख दीजिए 1x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 2 और प्लस c की वैल्यू 3 है, z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेट कर लिए x माइनस 1 प्लस 2y और ये माइनस 4 प्लस 3z प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो x प्लस 2y प्लस 3z, अब ये माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 अब प्लस 3, तो माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये निकल गया। ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पैरेलल टू द प्लेन, तो ठीक है, ये निकल गया। सेम इसी तरह से अगला भी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन दे रहे हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू 0 1 माइनस 2, ये क्वेश्चन करिए 0 माइनस 1 और ये 0 1 माइनस 2 एंड पैरेलल टू द प्लेन, ये है 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए, अब ये कह रहा है कि सो दैट द, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं ऐसा जो कि थोड़ा बहुत आपको दिक्कत करता हो। ठीक है, अब ये कह रहा फाइंड द प्लेन थ्रू 2 पॉइंट एंड परपेंडिकुलर। देखिए टू फाइंड, अब इसको लिख लीजिए, अब फिर जो है बता रहे हैं कि फाइंड इक्वेशन थ्रू द 2 पॉइंट। अनदर क्वेश्चन देखिए 2 माइनस 3 1 माइनस 1, ठीक है, और 1 माइनस 7 एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन x प्लस 2y प्लस 5z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो चलिए अब इसमें पास कराइए इक्वेशन ऑफ प्लेन द थ्रू द 2 पॉइंट, 2 माइनस 3 और ये 1 हो गया, एज कितना हो जाएगा, यहाँ पर x माइनस 2 हो जाएगा और ये y प्लस 3 हो जाएगा और यह z माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ठीक है, A1 हो गया। सिंस प्लेन इज 1 इज आल्सो थ्रू द पॉइंट, एक और पॉइंट से होकर के जा रहा है, किससे, ये होकर जा रहा है माइनस 1 1 और माइनस 7। तो क्या हो जाएगा, यह a की वैल्यू, यह यहाँ पर x की वैल्यू माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगा। तो देन, तो यहाँ पे क्या करेंगे, y की वैल्यू 1 रखेंगे, तो 1 प्लस 3 4 होगा, 4b। यहाँ पर j क्या करेंगे, माइनस 7 और माइनस 1 माइनस 8c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सिंस ये भी कह रहा है कि सिंस प्लेन 1 इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, लिखेंगे कि सिंस प्लेन 1 इज परपेंडिकुलर टू प्लेन 2। तो जब परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये हो गया कि A1 A2 परपेंडिकुलर टू प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 2y प्लस 5z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हियर A2 बराबर कितना है, 1 है, B2 बराबर 2 है और C2 बराबर 5 है। तो देन इसका मतलब हो गया इन परपेंडिकुलर का A1 A2 प्लस B1 B2 और प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। तो A1 की वैल्यू A है, A इंटू 1 प्लस B इंटू 2 प्लस C इंटू 5 इज इक्वल टू 0। तो 1 इंटू A ऐसे लिख दीजिए, 2 इंटू B प्लस 5 इंटू C इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3, सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3।
वी गेट। 2 और 3 को आप सॉल्व कर लीजिए। तो ए अपान बी के कोफिशिएंट को आपको लिखना है। बी का कितना है 4 है, उसमें बी का कितना है 2 है, फिर सी का -8 है और उसमें 5 है। बी अपान अब कितना है, उसमें बी की वैल्यू -8 और ये 5 है, और यहाँ पे सी के ए की वैल्यू कितनी है, ए का कोफिशिएंट -3 और कितना है इसमें 1 है, ठीक है। और सी अपान -3 1 और इसमें कितना है -3 है, ये -3। इसमें कितना है बी का, तो 4 है और 2 है, 4 और 2 है। मल्टीप्लाई कीजिए 20 प्लस 16 कितना हो गया 36 हो गया, ठीक है। और इज इक्वल टू बी अपान -8 और +15 कितना हो जाएगा, -8 और +15 9 हो जाएगा, नहीं 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है हमारा कितना हो जाएगा c अपान -6 और -4 हो गया ना, -6 और -4 -10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा। पुटिंग इन इक्वेशन इसमें पुट कर देंगे आप, जो इस पे पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इसी में रख दीजिएगा। तो 36x - 2 और +7 y +3 और प्लस c की वैल्यू -10 है, और यह z और z है। अब यहाँ पे आप लिखे थे कौन सा पॉइंट लिखे थे, पॉइंट लिखे थे और कौन सा, हाँ 1 था, z -1 था, z -1 था, z -1 इज इक्वल टू 0। अब कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हो गया। तो हमें लग रहा है कि बहुत लंबा वीडियो बन रहा है, तो इतना रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप पर क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। ओके।